नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे IBPS RRB क्लर्क, राइट, जो RRB क्लर्क 2021 2021 में कि को एक तरह से कह सकते हैं कि ध्यान में रखते हुए पिछले साल पिछले 3 सालों के जो भी DI सेट क्वेश्चंस पूछे गए थे वह अपन बात करेंगे। ओके, जैसा कि मैं वीडियोज अपलोड करते रहता हूँ, रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। सिंप्लीफिकेशंस के लास्ट पिछले 3 सालों में पूछे गए थे, तो स्टूडेंट का कमेंट था सर DI सेट भी करवा दीजिए, पिछले 3 सालों में कौन कौन से DI सेट पूछे गए थे। तो आज के इस पर्टिकुलर में वही अपन बात करेंगे। ओके, तो एक टेबल्स फॉर्मेट पे DI है, एक आपका कैसलेट फॉर्मेट पे DI है। ओके, 2 DI पूछे जाएंगे आपसे, राइट, टोटल्स। तो आज आपके टेबल्स है और आपके कैसलेट DI है, जो कि आपके 2018 में क्वेश्चंस यह पूछे गए थे, राइट। नेक्स्ट वीडियोस में 2019 और 2020 के मैं अपलोड कर दूंगा। चैनल्स पे आपको बने रहना है, वीडियोज को पूरे क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है, वीडियो पूरा देखना है, किस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व किए जा रहे हैं। क्वेश्चंस बहुत हलवा टाइप है, इतना ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं ना, हलवा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल हलवा है। प्रैक्टिस अच्छी होगी तो डेफिनेटली आप क्वेश्चंस कर लोगे। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स एंड अच्छा लगे आपको वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, लगे कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। शेयर भी कर दीजिएगा अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, सर्कल्स में, जहाँ जहाँ आपकी रिच है। प्लीज़ डू शेयर द वीडियो। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर फ्रेंड्स, IBPS RRB क्लर्क 2021, राइट, 2021 में माय डियर फ्रेंड्स लास्ट ईयर का पेपर आपको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, राइट। तो प्रीवियस ईयर्स का पेपर्स 40 के 40 क्वेश्चंस का ये पेपर्स का PDF है, जो मैंने मेरे चैनल्स पे अपलोड कर दिया है। अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा सर हमको चाहिए, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज भी नहीं करना, केवल डाउनलोड करिए, क्वेश्चंस को देखिए, सॉल्व करने की प्रयास करिए, ट्राई करिए क्वेश्चन सॉल्व होते हैं या नहीं होते, राइट। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं। कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा। उसी प्रकार मैंने आपको बताया था, जैसे कि मैं लास्ट ईयर के पिछले 3 सालों के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। अर्थमेटिक के क्वेश्चंस पार्ट फर्स्ट में अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है, सैटरडे का ये वीडियो है, शनिवार को मैंने ये वीडियो अपलोड किया था, देख लीजिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, राइट। उसी प्रकार सिंप्लीफिकेशंस, जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का रहता है कि सर सिंप्लीफिकेशंस अप्रोक्सीमेशंस के क्वेश्चन चाहिए, तो वह भी देख सकते हैं। उसी प्रकार रॉन्ग नंबर सीरीज कौन कौन सी पूछी गई थी पिछले 3 सालों में, आप इनको भी देख लीजिएगा, राइट। पैटर्न को ऑब्जर्व करिएगा, पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करिएगा कि किस बेसिस पे पैटर्न पूछे जा रहे हैं। ओके, तो ये तो था आपके लिए इम्पॉर्टेंट, ताकि आप अपनी प्रिपरेशंस को बूस्टअप कर सके। नाउ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं अपन जो आपकी क्वेश्चंस है, राइट, कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चंस आपकी एक टेबल्स फॉर्मेट पे DI था, बहुत इजी DI था, बिल्कुल कैलकुलेट, केवल और केवल आपको कैलकुलेशंस करनी थी, इधर उधर का ना तो कोई माइंड लगाना था। कैलकुलेशंस फास्ट थी तो क्वेश्चंस आपके लिए हलवा था। ओके, समझिएगा क्वेश्चंस को। Table given below shows mark obtained by 4 students in 4 different subject in exams। 4 स्टूडेंट हैं, पॉल, आदित्य, नीरज और सैंडी, राइट। और सब्जेक्ट है इंग्लिश, हिंदी, साइंस एंड मैथ। ये 4 आपके सब्जेक्ट है, 4 ही आपकी स्टूडेंट है।
बिल्कुल इजी है, बिल्कुल छोटा DI है। स्टडी द केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस को पढ़ते हुए आंसर आपको देना है। ओके, डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे। यहाँ पर टेबल आपको समझ में आ गई होगी। ये पॉल के इंग्लिश में मार्क्स 65 है, आदित्य के साइंस में कितने मार्क्स है, जो 60 मार्क्स है, राइट। नीरज की हिंदी में 55 मार्क्स है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, find the ratio of the total scored by all 4 students together in Hindi to total marks scored by all 4 students together in science, right। टोटल एज अ स्टूडेंट हिंदी में और टोटल्स एज अ स्टूडेंट साइंस, इन दोनों का रेशियो चाहिए। क्वेश्चंस इंग्लिश में भी है, RRB मोस्ट ऑफ स्टूडेंट हिंदी के लिए पढ़ते हैं तो हिंदी में भी अवेलेबल है, समझ सकते हैं। बाकी ओवरऑल हिंदी में ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो देखिए हिंदी में पूछा है ऑल 4 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट की हिंदी आपकी ये रहा सब्जेक्ट, कितने हैं टोटल्स, तो 60, 70, 130, 130 प्लस 50 दैट इज द 180, 180 प्लस 16, 180 प्लस 16 तो दैट इज द 240, 245 और 5 अपन ने छोड़ा था तो 250। ये आपका हिंदी में हो। अब ऐसी प्रकार साइंस में चाहिए तो 80 प्लस 60 140, 140 प्लस 5 इधर दीजिए तो दैट इज द 100, 140 प्लस 100 240, 240 प्लस 60 दैट इज द 300। तो आंसर सीधा का सीधा है, 5 से निकाल दीजिए, 5 टाइम्स 6 टाइम्स आंसर्स विल बिकम 5:6 is the correct answer of this particular questions, यानी कि A is the correct answer। कुछ नहीं करना था, केवल टोटल करके परसेंटेज, केवल टोटल्स करके रेशियो फाइंड आउट करना था। ओके, ध्यान रखिएगा कैसलेट DI है वह बहुत अच्छा DI है, प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। Totals marks scored by Paul are how much more or less than the totals marks scored by Neeraj? Paul और नीरज, दैट इज द पोल और नीरज, कितना डिफरेंस है दोनों के मार्क्स के बीच में। अपन पोल को, ये आपका नीरज को, अपन सपोज कीजिए नीरज को हाई मानता है। देखिए कैसे डिफरेंस निकालता है। कुछ स्टूडेंट्स इसी, देखिए यही ट्रिक होती है समझने की, टाइम सेविंग की। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, पॉल के नंबर्स की टोटल्स करेंगे, नीरज के नंबर्स की टोटल्स करेंगे, देन उसके बाद जो डिफरेंस आएगा वह आंसर होगा। अपन को ना तो टोटल्स करनी है ना कुछ करना है, डायरेक्ट देखिए कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा। देखिए अपन नीरज को प्लस मानते हैं, राइट। देखिए 85 और 65 यहाँ पर, तो डिफरेंस कितना है, नीरज कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, तो 20 यहाँ पर अपन ने मेंशन कर दिया है। ओके, 55 यहाँ पर, 60 यहाँ पर, तो दैट इज द 5 कम है तो 5 अपन ने यहाँ पर लेस कर दिया। 95 यहाँ पर, 85 80 यहाँ पर, तो कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, तो 15 यहाँ पर अपन ने मेंशन कर दिया। 85 और 65 ज़्यादा कौन सा है, 80, तो प्लस का 20 यहाँ पर आपके मेंशन कर दिया। अब इनका डिफरेंस, इनको जोड़ लीजिए, 5 यहाँ पर है तो 5 से ये 5 निकाल दीजिए, प्लस का 10 बचा, 20 प्लस 20 40 प्लस 10 इज इक्वल टू 50। कुछ नहीं करना था, ना तो मैंने किसी को जोड़ा है ना कुछ किया है, डायरेक्ट आंसर निकाला है, राइट। बहुत लंबी संख्या हो तो भी आप इस क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे निकाल सकते हैं। ओके, तो अच्छा लगा आपको तो लाइक जरूर कर दीजिएगा एक बार, क्वेश्चंस में डाउट हो तो कमेंट करिएगा। नेक्स्ट, फाइंड द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय आदित्य इन इंग्लिश, हिंदी, साइंस, राइट। आदित्य, हियर इट इज, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, इन तीनों का एवरेज चाहिएगा आपको, राइट। तीनों का एवरेज चाहिए तो तीनों का एवरेज निकाल दीजिए, 75 कॉमन लीजिए, राइट। एवरेज निकालने का सबसे बेस्ट तरीका, या तो देखिए एक होता है जो एवरेज स्टूडेंट होता है ना, राइट, जो न्यू टाइम पहली बार फॉर्म भरा है, पहली बार एग्जाम्स देगा, वो कैसे करेगा, 75 प्लस 75 प्लस का 60, इसका एवरेज निकालना है तो डिवाइडेड बाय
3, क्योंकि 3 सब्जेक्ट है 3 का डिवाइडेड कर दिया, तो 150 प्लस 60 दैट इज द 210, 210 अपॉन में 3 तो दैट इज द 70। बिल्कुल अच्छा पैटर्न, बिल्कुल सही है, आंसर 70 आया। कितना टाइम लगा आपके सामने, पहले इसको ऐड किया, फिर डिवाइडेड बाई 3 किया, देन उसके बाद 210 डिवाइडेड बाई 3 आंसर्स आया। यहाँ पर देखिए, अब जो एवरेज स्टूडेंट है, जो अच्छे से तैयारी करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, रेगुलर बेसिस पे वीडियो देखते हैं, उनके लिए क्वेश्चंस हलवा टाइप क्वेश्चंस है, राइट। 75 यहाँ पर, 75 यहाँ पर, 60 यहाँ पर, राइट। तो अपन कॉमन ले सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तीनों के बीच का टर्म, राइट। देखिए अगर मैं 75 लूँगा, 75 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये 75 तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 60 यानी कि माइनस का 10, माइनस का 15, माइनस का 15 डिवाइडेड बाई 3, तो डैट इज द 5, तो 75 माइनस 5 इज इक्वल टू 70, आंसर्स विल बिकम दैट इज द 70। इज इट क्लियर? समझ में आया आपको? बहुत बड़ी संख्या हो तो भी आप इस टाइप से क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। एक होता है ना एक्स फैक्टर, राइट, जिसको पहले अपन पढ़ते थे समांतर माध्य, राइट, वह चीज आप लेके निकाल सकते हैं प्लस माइनस का। ओके, समझ में आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा सर हमको समझ में आया है, नहीं समझ में आया तुरंत पूछिएगा। देखिए नेक्स्ट है, इफ मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट आर 100, राइट, मैक्सिमम मार्क्स 100 है, यानी कि सबके मार्क्स है जो कि आपकी 100 मार्क्स से दिए गए हैं। फाइंड आउट द व्हाट परसेंटेज ऑब्टेन बाय सेटिंग, राइट। 4 सब्जेक्ट हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट में 100 मार्क्स है, तो 4 इंटू 100 दैट इज द 400, राइट, यानी कि 400 नंबर्स में से सैंडी ने कितने प्राप्त किए हैं, ये रहा सैंडी लास्ट में 60, 61, 20 प्लस 61, 80 प्लस 60 दैट इज द 240, 240 प्लस 5 दैट इज द 245, 245 क्लियर, डिवाइडेड बाय 400 जैसा कि क्वेश्चंस में गिवन है, इनटू 100, 00 से 00, 4 से आप निकाल दीजिए 6 टाइम्स, 6 टाइम्स 4 1 जा 4, 1 कैरी 1 और 0 दैट इज द 2 टाइम्स 8 एंड देन 2 टाइम्स आपके 8 बचा 61 पॉइंट समथिंग, 61.25 बिल्कुल सही है, राइट। 61.25 is the correct answer of this particular questions. Okay. नेक्स्ट है 5th नंबर क्वेश्चन है, ये आप खुद से ट्राई करिएगा, ये लास्ट ईयर 2018 का क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कुछ स्टूडेंट कमेंट करें कि सर ऐसे थोड़ी पूछा जाता है, बिल्कुल आपको ही ऐसे ही मिलेंगे। ये आपकी होमवर्क है, आप खुद से ट्राई करिए पहले क्वेश्चंस, फिर कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका कैसलेट डीआई है, जो बहुत इंपॉर्टेंट डीआई है, राइट। एक तो आपका कैसलेट डीआई का क्वेश्चंस डेफिनेटली बना सकता है, क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, इंग्लिश अवेलेबल है, हिंदी भी अवेलेबल है, बाकी क्वेश्चंस आगे इंग्लिश में रहेगा बट हिंदी में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता रहूँगा। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ले लीजिए, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। तो देखिए चलते हैं अपन क्वेश्चंस को पढ़िए। देयर आर टोटल्स 5 डिपार्टमेंट इन अ कंपनी, एक कंपनी है, इसमें 5 प्रकार के विभाग है, 5 विभाग है। देयर आर टोटल्स 90 एम्प्लॉयज इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट में 90 एम्प्लॉयज हैं, राइट। एक फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया विच इज 25% ऑफ टोटल्स एम्प्लॉयज, राइट। अब समझिएगा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, फाइनेंस डिपार्टमेंट में 90 है, जो कि आपके पूरे स्टूडेंट का 25% है, राइट। तो 25% 90 है तो 100% कितना होगा,
निकाल सकते हैं, दैट इज द 360। ओके, अब क्वेश्चन कह रहा है 2/9 ऑफ द टोटल्स एम्प्लॉयड ऑफ द कंपनी आर वर्किंग इन HR डिपार्टमेंट, यानी कि टोटल्स में से 2/9 HR में है। एम्प्लॉयज वर्किंग इन सेल्स डिपार्टमेंट 25% मोर देन HR डिपार्टमेंट, जितने HR में होंगे उतने से 25% ज़्यादा आपके सेल्स में काम करेंगे। रेशियो गिवन है, सिक्योरिटी और हाउसिंग डिपार्टमेंट का 4:5 को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 25% यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में क्वेश्चंस में गिवन है कि 90 स्टूडेंट है, राइट, 90 स्टूडेंट है। अब 90 स्टूडेंट हैं, 90 स्टूडेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट में, जो कि आपका 25% है पूरे स्टूडेंट का। तो 100% निकालने के लिए कितना होगा, तो 100% यहाँ पर ये 100% हुआ, तो 100% है आपका 4 टाइम्स, तो ये भी आपका 4 टाइम्स होगा। 90 इंटू 4 दैट इज द 360, यानी कि 100% की वैल्यू 360, तो टोटल स्टूडेंट अपने पास आ गए, दैट इज द 360। इज इट क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। 2/9 ऑफ द टोटल्स एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी आर वर्किंग इन HR डिपार्टमेंट। HR डिपार्टमेंट में 2/9, HR में 360 का 2/9, 2/9 कितना हो गया 80, तो 80 स्टूडेंट HR में। क्लियर। एम्प्लॉय वर्किंग इन सेल्स डिपार्टमेंट 25% मोर देन HR डिपार्टमेंट, HR में 80 है, इससे 25% ज़्यादा, तो 25% 50% आपका होता है 40, 25% उसका आप 20, इससे 20 ज़्यादा सेल्स डिपार्टमेंट में तो 100 होगा। ओके, अब रेशियो बिटवीन एम्प्लॉयज वर्किंग इन सिक्योरिटी और हाउसिंग, सिक्योरिटी में 4 है और यहाँ पर 5 है, इनमें डिवाइड करना है। तो टोटल्स देखिए 9 और 8, 170 प्लस 100 270 टोटल्स हो गए। अपने को है पास है 360 स्टूडेंट, तो दोनों में आके कितने बचे 90, तो 90 की वैल्यू 9 है, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, 1 की वैल्यू 10, तो 4 की वैल्यू आपकी कितनी होगी, दैट इज द 40, तो 5 की वैल्यू भी 50। ओके, तो सिक्योरिटी में 40 और हाउसिंग में 50, तो ये आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ओके, टोटल स्टूडेंट 360 है, सिक्योरिटी में 40 है, HR में 80 है। इस टाइप से क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ है, राइट। ये मैंने पूरी लिस्ट भी यहाँ पर तैयार कर दी है, राइट, ताकि क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत ना हो। बस कैसलेट में यही मैटर करती है, आप कैसे इसको बनाते हैं समझ में आया। क्वेश्चंस पांचों के पांचों अब हलवा है। देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन HR डिपार्टमेंट, HR में काम करने वाले जो एम्प्लॉय है जो कि आपके 80 हैं। व्हाट परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, कितने ज़्यादा हैं आपकी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से, तो 40 यहाँ पर कितने ज़्यादा, 40 ज़्यादा है, सिक्योरिटी में 40 है, कितना परसेंटेज हुआ, तो दैट इज द 100%। ओके, इज इट क्लियर। तो C ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए तुरंत टेबल्स अपन ने क्रिएट करते ही। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन सेल्स फाइनेंस एंड हाउसिंग, अगेन एवरेज का अभी का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता के आया हूँ। एवरेज का सेल्स फाइनेंस एंड हाउसिंग तीनों का अपने कुछ चाहिएगा, राइट। तो ये तो इजीली है, 3 संख्याएं तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 9 + 5 40, 14 यानी कि 140 + 100 दैट इज द 240, 240/3 दैट इज द 80। कुछ नहीं है अब क्वेश्चंस में, ये ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, number of employees in housing department how much more than the number of employees in security department, housing और security, housing में 50 है, यहाँ पर
40। कितने हैं? 10 ज़्यादा है, तो आंसर 10 डायरेक्ट देख सकते हैं। कुछ करना ही नहीं था इस क्वेश्चन में, तो केवल 1 सेकंड का क्वेश्चन था। एंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट 40% आर फीमेल, यह एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, राइट। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में 40 ऐसे 40 हैं, जिसमें से 40% आपकी महिलाएं हैं। इट मीन 16 आपकी महिलाएं, फीमेल क्वेश्चंस में गिवन है। देन द टोटल्स मेल एम्प्लॉय, अरे यार ये तो बहुत ईजी क्वेश्चंस पूछ लिया आप तो। 16 माइनस कर दीजिए तो 24 आपका मेल डिपार्टमेंट होगा। तो कुछ भी नहीं करना था ये इस क्वेश्चंस में तो। ओके, नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन है, ये आप खुद से ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह भी। क्वेश्चंस की टेबल्स क्रिएट है, फॉर्मेट क्लियर है, तो क्वेश्चंस में कुछ नहीं। Between the totals number of male and female in HR department is 2:3 है। HR में 2:3 है मेल और फीमेल का। Totals number of female in HR department। आंसर्स दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि एक पता चल सके स्टूडेंट ट्राई करते हैं या नहीं करते हैं। ओके, क्लियर। और लास्ट वीडियो जो भी मेरे चैनल्स पे अपलोडेड है उनको जरूर देखिएगा। मैथ की गारंटी मेरी है, 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स लाने की गारंटी मेरी है। अगर आप सीरियस होकर पढ़ते हो, डेली बेसिस पे वीडियो अटेंड करते हो, क्लास अटेंड करते हो, गारंटी है ऐसे ट्रिक और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, मेंस में भी आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। पिछले साल 2020 का पेपर्स अगर आपको चाहिए, कुछ लोगों की डिमांड थी, चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पेपर दे दूंगा। ओके, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का वीडियो को देखने के लिए। लाइक करें, अच्छा लगे तो शेयर करें, कुछ सीखने को मिले तो, एंड सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक।